बायसी में सब स्टेशन रहने के बावजूद भी यहां के लोगों को झेलनी पड़ती है बिजली की किल्लत। पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 132/33 केवी पावर ग्रिड सब स्टेशन बायसी रहने के बावजूद भी यहां के लोगों को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि बिजली की किल्लत एक सप्ताह पहले नहीं थी। एक सप्ताह पहले बायसी को काटकर अमोर बैसा बेलोन पावर स्टेशन को जोड़ा गया, तभी से ये बायसी में बिजली की किल्लत हो रही है। उन्होंने बताया कि जब से अमोर पावर स्टेशन के कार्यपालक अभियंता बायसी पावर स्टेशन के अतिरिक्त प्रभार में है, तभी से यह साजिश के तहत बायसी को काटकर अमोर बैसा और बेलन को जोड़ा गया है। श्री सुभान ने कहा कि जब वह विधायक थे उनकी कोशिश से ही बायसी में सब पावर स्टेशन बना, मगर आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बायसी में सब पावर स्टेशन रहने के बावजूद भी बायसी को बायसी से काटकर दूसरे जगह बिजली दिया जा रहा है। यदि 24 घंटे के अंदर बायसी को बायसी सब पावर स्टेशन से नहीं जोड़ा गया तो यहाँ की जनता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि जब से बायसी को बायसी सब पावर स्टेशन से काट दिया गया है तब से यहाँ की बिजली की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। 24 घंटे में कम से कम 10 बार बिजली कटता है, जबकि पहले यह शिकायत नहीं थी। वही बायसी के वर्तमान आरजेडी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने भी बायसी में बिजली की समस्याओं को लेकर मौके पर एसई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से फोन पर बात कर जल्द से जल्द बायसी को बायसी सब स्टेशन से जोड़ने की बात कही, ताकि बायसी की जनता को बिजली की समस्याओं से जल्द निजात मिल सके। बायसी प्रखंड में लगातार देखा जाता है कि लाइन की समस्या काफ़ी होती है और खासतौर पर बायसी के इलाके में किस मामले को लेकर आप यहाँ बायसी सब डिवीजन में सब स्टेशन में पहुँचे हैं, इनकी विस्तृत थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बायसी प्रखंड में पहले से जो बिजली वहाँ दिया जा रहा था तो पूर्णिया से दिया जा रहा था। पूर्णिया से देने के बाद यहाँ पर जब सब स्टेशन बन गया बायसी का, बायसी सब डिवीज़न जब यहाँ बना तो बायसी सब स्टेशन से लाइन जो है 33,000 का लाइन जो डिस्टर्ब था, हम लोग खड़ा रह करके सब जगह उसको मैंने वायर को लगवाए और 33,000 का लाइन हम लोग ले गए बायसी। तो बायसी को देने लगा दालकोला से, यहाँ से मैंने बायसी सब स्टेशन से, बायसी सब स्टेशन से बायसी फीडर इसको मैंने सब स्टेशन को देने लगा। तो वहाँ ठीक ठाक चलने लगा। 1 आध घंटा कभी लोड सेटिंग होता था, मैक्सिमम लाइन रहता था, बढ़िया वोल्टेज था, सब कुछ था। ये कार्यपालक सहायक अभियंता अमोर अभी बायसी के प्रभार में है। अब ये क्या साजिश है, इसकी जांच होना जरूरी है। ये क्या किया है कि बायसी को काट के बायसी सब स्टेशन का बिजली को अमोर रोटा, अमोर बैसा और बोलान, ये 3 जगह ये लेके चला गया। 5-6 दिन से अभी बायसी इतना डिस्टर्ब है कि अभी अगर हम लोग आह्वान कर दें तो 50,000 आदमी अभी तुरंत रोड पर आ जाएगा। तो हम लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग चूँकि सरकार में हैं, इसलिए हम लोग पदाधिकारी को चुनौती देने के लिए आए हैं कि देख लीजिए कि ये कौन सेंटर है, बायसी है ना नहीं है, बायसी अनुमंडल भी नहीं है, बायसी है। बायसी सब सेंटर जब है तो बायसी को नहीं मिलेगा, बायसी का सब सेंटर से दूसरे को मिलेगा, ये कहाँ का इंसाफ है। बायसी को आज चालू कीजिए, बायसी को, बायसी के बाद जिसको देना है वो दे, बायसी को छोड़ के कहीं हम लोग देने नहीं देंगे। बायसी को 24 घंटे के अंदर बायसी को बायसी से चालू करे, बायसी से बायसी को जोड़ा जाए, यही हम लोग की मांग है। अगर हम लोगों की मांग गलत है तो वो कोई बताए। बायसी होके लाइन जाएगा, बायसी का लाइन बायसी होके दूसरे जगह जाएगा। हम लोग जो है अभी जो जोड़ा गया है पूर्णिया से, कल शाम से लेके अभी तक लगभग 10 बार लाइन कट चुका है। लाइन कटता है, फिर आधा घंटा के बाद फिर लाइन आता है, फिर आधा घंटा के बाद फिर लाइन आता है। इस तरह से कोई रहेगा, बेचैन है अभी गर्मी में तब तमाम लोग। जब सब स्टेशन पे आए तो यहाँ पे जो भी कर्मी मौजूद है उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया? कर्मी किससे हम लोग को बात करना भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 132/33 केवी का जो है यहाँ ये है, हाँ सब स्टेशन है। 132 इसको मिलता है, 133 केवी जो है ये मैंने सप्लाई करता है। तो सप्लाई इसका तेलता भी होता है, सप्लाई इसका बायसी का जो पहले का बना हुआ था यहाँ, जिसको चोचा पावर हाउस पुराना नाम से जाना जाता था, उसको भी देता है। और फिर वो देता है अभी 5-6 दिन से अमोर और बोलान को। इनका कहना है कि अगर हमको बढ़ाना है अगर और कोई सब स्टेशन
तो हमको जो बंगाल से जो पावर बढ़ाना है उसके लिए करना पड़ेगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। पावर बढ़ाए घटाए उससे हम लोग को कोई लेना ही देना नहीं है। हम लोग का मतलब है कि 22 सब स्टेशन का बिजली 22 में रहना है, उसके बाद जहाँ देना है देना है, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। यही हम लोग का कहना है और हम लोग मांग करते हैं तत्काल। फिलहाल तो हम लोग जिला के पदाधिकारी जो हम लोग के हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता और जो अधीक्षण अभियंता यानी एसी साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर 22 सब स्टेशन का बिजली को हम लोग को 22 में चालू किया जाए, अन्यथा हम लोग कल से ही कोई धरना भूख हड़ताल का हम लोग निर्णय ले सकते हैं। नहीं, उसको 22 से ही कनेक्ट कराइए, क्योंकि जब यहाँ पावर ग्रिड है और ये पूर्णिया से लोड कर दिया है, कभी दलकोला से था, अभी पूरे क्षेत्र में नहीं, उसको 22 से पार्टी देकर करवाइए। हाँ हाँ, वोल्टेज के भागने का सबका समस्या है ना, और चूंकि टाइमली जितना देर बिजली रहना चाहिए पूरी नहीं रह पा रहा है। रात में डेली कम्प्लीटली लोड शेडिंग का बाम करके काटता है। आप ऐसा करिए ना, तो अभी यहाँ हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, इनसे भी बात करिए तो वास्तविकता बताएंगे आपको। हाँ ऐसी साहब, हाँ नमस्कार। तो हम लोगों का जो 22 में बनना था पावर सेंटर, तो 22 में उस टाइम में हम विधायक नहीं थे, कुशवाहा जी थे, तो उस टाइम में बन गया ये दलकोला में, वो भी 22 का ये है, जमीन 22 का, तो ये बन गया दलकोला में। दलकोला में बनने से हो गया कि महानंदा के उस पार हो गया, और इधर हम लोग के 22 की तरफ बनता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब दलकोला बन गया तो हम लोग को तो पहले से शुरू से पूर्णिया ही से दिया जाता था, 22 और मोर रोटा से पूर्णिया से दिया जाता था। तो पूरा लाइन डैमेज था, तो दलकोला से चालू करने के लिए पूरा लाइन को हम ही खड़ा रह करके हम उसको सब जगह गाँव सब में जो है हम लोग उसको लाइन क्लियर करवाए। लाइन क्लियर करवाने के बाद हम लोग को दलकोला से देना शुरू किया गया। तो दलकोला से देना शुरू किया गया तो लाइन अच्छा था, वोल्टेज ठीक था, लोड सेटिंग हो रहा था, मैंने हो रहा था, लेकिन मैंने वोल्टेज ठीक था, वोल्टेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। अभी जो किया गया तो हम लोग समझ रहे थे कि चलो भाई बदल रहा है, अगर चेंज कर रहा है भाई बिजली से हम लोग को मतलब है कहीं से मिले, लेकिन अभी जो दलकोला से जो जोड़ा गया अमोर रोटा को, बौलान को, हम लोग को जोड़ दिया पूर्णिया से, तो यहाँ जो हम लोग वोल्टेज नापे हैं तो पूर्णिया से जो वोल्टेज आ रहा है तो 16,000 यहाँ वोल्ट हो रहा है हम लोग का, और दलकोला से जो आ रहा था तो 21,000 वोल्ट हो रहा था। तो यकीनी तौर पर जो है सबका पंखा ढीला पड़ गया है, सबका नहीं, यहाँ पर हम लोग को लोकल मिस्त्री, अच्छा वोल्टेज का इशू हम लोग जानकारी लिए हैं, बोलता है कि नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। अब आप कुछ कीजिएगा, आप ही, इसीलिए आप ही को कहा जा रहा है, आप ही से होगा कुछ जो होगा। और एक शिकायत और आप सुन लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट और दीजिए। जो बनगामा के बारे में बोले थे ना, बनगामा पंचायत में ये 100 का के भी मैंने 100 का ट्रांसफार्मर के बारे में बोला गया था, 63 हटा के। तो एसडीओ साहब को आप आदेश किए थे या जिसको भी किए थे आदेश कर दिए थे आप, एसडीओ को किए थे तो एसडीओ को किया होगा। तो एसडीओ हमसे बात किया तो हमको कहता है कि नहीं 63 और 100 में कोई फर्क नहीं होता है। हम कहेंगे तो फर्क नहीं होता है तो 40 का लगा दीजिए, 40 का लगा दीजिए, नहीं तो 25 का लगा दीजिए, 25 वाला लगा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। कोई मतलब हुआ? अगर 63 और 100 में फर्क नहीं है तो 63 और 100 का है। हमारा 22 में 3 बनगामा, वो वहाँ ड्रामा क्या किया, हमको समझा दिया उल्टा पुल्टा। अब फिर वो रिपेयरिंग वाला ट्रांसफार्मर लगा दिया और हमको कहता है कि सर अगर ये नहीं चलेगा तो हम 2 ट्रांसफार्मर करवा देंगे। अरे आप 2 पहले बाद में कराइएगा, पहले 100 का जो एसी साहब आदेश दिए हैं पहले उसको तो पूरा कर लीजिए। नहीं अभी 63 फिर लगा दिया, करवाइए, ये तो मना बड़ा मुश्किल है। अब आप लोगों को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे हम? हाँ विधायक जी से बात कर लीजिए। उसको भी करवाइए, कुछ ट्रांसफार्मर का जो
15-16 रिकमेंडेशन दिया था, जिसको रिगार्ड्स इन प्रोजेक्ट आप लिख के भेजे थे। उसमें गुड़ियाल का था, खोकसा का था, क्योंकि आप भेजे तो ये लोग आश्वस्त कर दिए। हाँ, बरेली का भी था भाई। ठीक है।